एबी रोड इंदौर स्थित अपना हॉस्टल वर्ष 2015 से 2023 तक जनजातीय कार्य विभाग को सौंपा गया था, किराए पर दिया गया था, जिस पर विभाग का जूनियर कन्या छात्रावास संचालन किया जा रहा था। विगत अप्रैल 2023 से आवेदक द्वारा भवन रिक्त करा लिया गया, किंतु विभाग द्वारा किराया वृद्धि का एरियर लगभग 11 लाख रुपए भुगतान होना शेष था, जिसके लिए क्षेत्रीय संयोजक विजय जायसवाल एवं सहायक ग्रेड 2 उमा मर्सकोले द्वारा 15% रिश्वत राशि की मांग आवेदक से की जा रही थी। आवेदक द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में यह शिकायत की गई थी। आवेदक द्वारा की गई उक्त शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी मंडल संयोजक विजय जायसवाल द्वारा आवेदक से 50,000 रुपए की रिश्वत राशि का लेन देन तय हुआ। आज दिनांक को आवेदक जब आरोपी विजय जायसवाल से मिलने पहुंचा तो उनके द्वारा बताया गया कि वो अभी कार्यालय में नहीं है, उक्त राशि को कार्यालय में उपस्थित सहायक ग्रेड 2 उमा मर्सकोले को दे दे। तब आवेदक द्वारा उक्त राशि सहायक ग्रेड 2 उमा मर्सकोले को दे दी गई। 50,000 रुपए रिश्वत लेते आरोपी उमा मर्सकोले सहायक ग्रेड 2 कार्यालय सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग इंदौर को रंगे हाथों ट्रैप किया गया। आरोपियों द्वारा रिश्वत राशि आवेदक से लेकर अपनी शासकीय अलमारी में रख ली गई थी। आरोपीगण के विरुद्ध धारा 7 भारतीय दंड अधिनियम एवं 120 आईपीसी के तहत कार्यवाही अभी जारी है। ये 165 रानी बाग मेन इंदौर के रहने वाले हैं विक्रम सिंह गहलोत। इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की गई थी कि जो एजेके के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो इनसे एक इन्होंने हॉस्टल किराए पे दिया था, किराए की जो एरियर की राशि है उसको निकालने के एवज में इनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत में इन्होंने ये बताया कि जो यहाँ पदस्थ हैं विजय कुमार जायसवाल जो कि क्षेत्र संयोजक हैं और सहायक ग्रेड 2 यहाँ उमा मर्सकोले हैं, उन दोनों के द्वारा इनसे लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी और ये 15% की जो है रिश्वत राशि मांग रहे थे, जिसमें जो सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग का भी नाम ले रहे थे। इनका कहना था कि जो इन्होंने वर्ष 2018 से लेकर 23 तक इनकी बिल्डिंग में जूनियर कन्या छात्रावास का संचालन एजेके विभाग द्वारा किया गया है, जिसके एरियर की राशि लगभग 11 लाख रुपए शेष रह गई थी जो कि निकलनी थी। वो उसको निकालने के एवज में इनसे रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत के दौरान जब हमने इनके सत्यापन किया और बातचीत के लिए भेजा तो 50,000 रुपये की रिश्वत राशि का लेन देन जो विजय कुमार जायसवाल क्षेत्र संयोजक इनके द्वारा किया गया। आज जब रिश्वत जो है वो आवेदक देने गया तो वो अपने कार्यालय में थे नहीं। आवेदक के द्वारा उनको फ़ोन लगाया गया तो बताया गया कि वो अभी कहीं कार्यालय से बाहर हैं, वो कार्यालय में उपस्थित सहायक ग्रेड 2 उमा मर्सकोले को जो है वो राशि दे दें, वो उनसे कलेक्ट कर लेंगे। तब हमारे द्वारा जो है आवेदक को बताया गया कि ठीक है उन्हें राशि दे दो। जब उनको जो है 50,000 की रिश्वत राशि सहायक ग्रेड 2 उमा मर्सकोले को दी गई तो उनको रंगे हाथ ट्रैप किया गया। जो राशि थी उनने लेकर अपनी अलमारी में रख ली थी, जिसे कि बरामद किया गया। गेहूं की फसल ट्रैक्टर में भरकर ले जा रहे किसान की अनाज सहित ट्रैक्टर ट्राली अज्ञात बदमाश चुरा ले गए थे। इस मामले की नागदा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर ट्रैक्टर ट्राली व 80 क्विंटल अनाज बरामद कर लिया। एसपी प्रदीप शर्मा ने सोमवार दोपहर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया, ट्रैक्टर ट्राली गेहूं कुल करीब 12 लाख रुपए का चोरी का माल आरोपी से बरामद हुआ। महिदपुर रोड निवासी अमित 7 अप्रैल को अपनी गेहूं की फसल ट्रैक्टर में भरकर महाशक्ति वेयर हाउस खाली करने गया था, लेकिन उसका नंबर नहीं आया तो वह गेहूं से भरे ट्रैक्टर को महाशक्ति वेयर हाउस के सामने अन्य किसानों के खड़े ट्रैक्टर वालों के बताकर वापस अपने घर आ गया। लेकिन उसका नंबर नहीं आया तो वह गेहूं से भरे ट्रैक्टर को महाशक्ति वेयर हाउस के सामने अन्य किसानों को बोलकर उन्हें बताकर वापस अपने घर आ गया। फिर जब 9 अप्रैल की सुबह करीब 8:30 बजे वो वापस लौटा तो ट्रैक्टर वहां से गायब था। अज्ञात चोर ट्रैक्टर ट्राली सहित 80 क्विंटल गेहूं चोरी करके ले गए थे। चोरी की रिपोर्ट नागदा थाने में दर्ज करवाई गई थी। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव व पुलिस नगर अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में टीम का गठन कर पुलिस द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस को पता चला कि ट्रैक्टर व ट्राली डेलनपुर फंटा पर निर्माणाधीन पुल के पास छुपाई गई है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली बरामद कर ग्राम आज्या कोली के बंटू उर्फ आशाराम पिता नागूलाल जाट उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी ग्राम आक्या कोली, हरिशंकर पिता रणछोड़ जाट उम्र लगभग 32 साल निवासी आक्या कोली को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुल्म कबूल किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी गया मशरू का
लगभग 6.5 क्विंटल गेहूं तथा आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। हमारे 2 किसान भाई हैं, इनका ट्रैक्टर ट्रॉली जब ये अपना शासकीय दुकान पर गेहूं बेचने आए थे और उसी दौरान लंबी लाइन की वजह से ये वहां से चले गए, तो उन दोनों का किसान ट्रैक्टर ट्रॉली और करीबन 80 क्विंटल गेहूं चोरी हो गया था। कि मामला किसानों भाइयों से जुड़ा हुआ था, इसलिए थाना प्रभारी और उनकी टीम ने संवेदनशीलता से एक्ट करते हुए दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए। पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किया गया और पूरा गेहूँ बरामद किया गया। इसमें अभी हमारा प्रयास है कि माननीय न्यायालय के माध्यम से तत्काल जो गेहूं है वो हमारे किसान भाई को सुपुर्दगी में मिल जाए, जिससे उसका नुकसान ना हो और वो जो शासकीय तौल काटा है उस पर उसको बेच सके। इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा शहर की स्वच्छता व्यवस्था के साथ ही संगम नगर जीटीएस का निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने राजकुमार पुल, पोलो ग्राउंड, मरी माता चौराहा, 15वीं बटालियन चौराहा, खड़े गणेश मंदिर चौराहा होते हुए भागीरथपुरा सहित अन्य क्षेत्रों के साथ ही संगम नगर स्थित जीटीएस तथा 4R गार्डन के साथ 3R केंद्र का अवलोकन किया। इसके बाद आयुक्त ने संगम नगर स्थित जीटीएस का निरीक्षण भी किया। यहां संगम नगर स्थित जीटीएस पर 3 कर्मचारी बिना अनुमति के अनुपस्थित पाए जाने पर तीनों कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात आयुक्त वर्मा ने 4R गार्डन का अवलोकन किया और क्षेत्र में स्थित 3R सेंटर का निरीक्षण भी किया। यहां 3R सेंटर में बड़ी मात्रा में सामान रखा पाए जाने पर संबंधित एनजीओ की टीम को फटकार लगाते हुए सामान का उपयोग करने के साथ ही सभी 3R केंद्र को अनिवार्य रूप से समय पर खुले रखने के संबंध में निर्देश दिए गए। देखिए, सुबह का स्वच्छता का निरीक्षण में भागीरथपुरा का निरीक्षण किया गया, वहाँ के जीटीएस का भी निरीक्षण किया गया और ये पाया गया कि अभी भी बैकलेन्स पे कचरों का लोग कचरा फेंक रहे हैं। तो हमने लोगों को समझाइश भी दी है, चूँकि हमारे एनजीओ इसमें कुछ काम करने में उनकी दिक्कत थी तो उन पर भी कार्रवाई करने के लिए बोला गया है और कुछ अनुपस्थित लोगों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। बट अभी हमारा यही स्ट्रेटेजी है कि हम अपनी जो बैकलेन में कचरे हो रहे हैं, जो कुछ लोग अभी भी कचरा फेंक दे रहे हैं, गाड़ियों में नहीं फेंक रहे, हम अपने एनजीओज़ के माध्यम से, अपनी सफाई टीम के माध्यम से उन सभी लोगों को ये बोलेंगे और आपके माध्यम से भी मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया हमारी गाड़ियों में कचरा फेंकें, क्योंकि जब हमारे इंदौर के नागरिक, जो कि हम लोग स्वच्छता में इतनी बड़ी मिसाल हैं, तो हम लोग को कहीं भी ऐसा कचरा नहीं फेंकना चाहिए और हमारा कचरा हमारी गाड़ियों में आएगा तो हमारी टीम को भी काम करने में सहूलियत होगी। इसी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। जिले में पंचकोशी यात्रा का आयोजन 3 मई से 7 मई तक किया जाएगा। यात्रा के सफल और सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां तेजी से जारी हैं। मंगलवार सुबह कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों के दल द्वारा यात्रा के विभिन्न पड़ाव स्थलों का सघन भ्रमण किया गया। कलेक्टर सिंह ने यात्रा की व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन कर प्रत्येक पड़ाव स्थल पर स्वच्छता, पेयजल, अस्थायी शौचालय, स्नान, पर्याप्त छांव, चिकित्सा आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर सिंह ने एमपीईबी को यात्रा के प्रमुख मार्ग पर पड़ने वाले बिजली के खंभों और झूलते तारों की मरम्मत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत रहे। पड़ाव स्थलों पर अस्थायी चिकित्सा केंद्र बनाए जाए, जहां उपचार के लिए बेड्स और आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता रहे। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर अनुकूल जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पाराशर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयंत सिंह राठौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर व एसपी की उपस्थिति में सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों का दल यात्रा के पड़ाव स्थल उंडासा पहुंचा। उन्होंने यहां कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल एवं स्नान के लिए जलापूर्ति की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभागों को भी पड़ाव स्थल पर आवश्यक समतलीकरण करने के लिए निर्देशित किया। इसके बाद कलेक्टर व एसपी ने पड़ाव स्थल पिंगलेश्वर महादेव मंदिर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों के अनुसार कार्यवाही समय पर किए जाने के निर्देश दिए। हरदा में हुए भीषण हादसे की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है और प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से रस्सी बम बनाने रहे इंदौर की एक फैक्ट्री में एक के बाद एक कई बड़े धमाके हुए, जिसमें कई मजदूर चपेट में आए हैं। घटना महू के समीप आंबा चंदन गांव की है। यहां अवैध रूप से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। हरदा में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने फैक्ट्री की अनुमति पहले रद्द कर रखी थी। उसके बाद भी बिना अनुमति से मजदूर पटाखे बना रहे थे। घायलों को अलग अलग अस्पताल पहुंचाया गया।
वहीं फायर की टीम भी मौके पर पहुंची है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय टाकापुर में बच्चों के लिए समर कैंप लगाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कवि, साहित्यकार, शिक्षक राम शर्मा परिंदा ने कहा कि बच्चों में अनेक संभावनाएं मौजूद हैं, आवश्यकता है उन्हें पहचान कर बाहर निकालने की। वर्तमान में शिक्षा के साथ ही कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ कलाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की प्रशिक्षिका प्राची जैन ने समर कैंप के बारे में विस्तृत से जानकारी देते हुए बताया कि कैंप में नृत्य, गीत, संगीत, खिलौने निर्माण, चित्रकला आदि के साथ साथ खेल खेल में गणित और भाषा शिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। ये यहाँ पर इन्हें सिखाया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षक राजेश काग, जन शिक्षक राजा पाठक, दुलीचंद वास्केल, शिक्षिका प्रीति पाटीदार, शीतल रावल, आरती उजले आदि उपस्थित थे। खजराना टीआई सुजीत श्रीवास्तव ने गुंडे की लू उतारी। पुलिस से हुज्जत करने वाले गुंडे का सरे बाजार निकाला जुलूस। मंत्री समर्थक के गुंडे बेटे पर पुलिस का एक्शन। FIR करवाऊंगा, रुक जा, अभी खड़े खड़े टाइम करवाऊंगा, कृषि उपज मंडी मनावर में अपनी उपज का विक्रय करने आए किसानों, वहां के व्यापारियों, हम्मालों, तुलावटियों एवं आम जनता के लिए कृषि उपज मंडी समिति कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि इस चिलचिलाती धूप में शीतल पेयजल की व्यवस्था तो मंडी के पास पहले से मौजूद है, साथ ही उनको ठंडाई शरबत भी पिलाया गया। और इस कार्यक्रम में प्रभारी सचिव राधेश्याम जी सिरवी, कमलेश गौर व समस्त स्टाफ ने आपसी सहयोग से किसानों एवं व्यापारियों को इस गर्मी में ठंडाई की राहत दी। ज्ञातव्य है कि समय समय पर कृषि उपज मंडी समिति मनावर में किसानों एवं आम जनता के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इसमें कृषक विश्राम गृह, कैंटीन, पेयजल हेतु शीतल प्याव निर्माण आदि इस श्रेणी में शामिल है। आज कृषि उपज मंडी समिति मनावर में नीलामी के दौरान कृषकों को ठंडाई शरबत पिलाई गई। स्थानीय अनुसूचित जाति समाज द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भव्य रैली निकाली गई। स्थानीय अंबेडकर भवन में एकत्रित होकर बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण के बाद रैली शुरू हुई, जिसमें बाबा साहब का बड़ा चित्र वाहन पर सजाया गया था। उसके पीछे रथ पर बाबा साहेब की तस्वीर सजाई गई, जिसमें समाज के बच्चे चल रहे थे। ढोल, ताशे और शानदार विद्युत सज्जा के साथ निकली रैली जेल रोड होकर काशी विश्वनाथ मंदिर से कहार धर्मशाला, श्री राम मंदिर, घंटाघर चौक, MG रोड होती हुई बस स्टैंड पहुंची, जहां विभिन्न समाज ने रैली पर पुष्प वर्षा की। बस स्टैंड से रैली बड़वाह रोड स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल पर पहुंची, जहां पहुंचकर समाज के वरिष्ठ लोगों ने बाबा साहेब को पुष्पमाला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा बाबा साहेब के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया तथा बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समाज के वरिष्ठ महंत सीताराम मकवाने ने भी बाबा साहेब के जीवन की संघर्ष गाथा सुनाई। देश, गांव, शहर, सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए हैं रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।